सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, कल की कक्षा में हमने षष्ठः पाठः सदाचार का हिंदी अनुवाद किया था। आज की कक्षा में हम उसके अभ्यास को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं षष्ठ पाठ सदाचार का अभ्यास। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। यानी हमने पाठ के अंदर जो भी श्लोक पढ़े हैं उनको आपको स्वर के साथ गाना है और ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनु उपयुक्त कथानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो उचित कथन है उसके सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखना है। यानी जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने न शब्द का प्रयोग करना है। क भाग है, प्रातःकाले ईश्वरम स्मरेत। सुबह सुबह ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। हाँ, आम। ख भाग है, अनृतम बुर्यात। हमें झूठ बोलना चाहिए नहीं। पाठ में पढ़ा हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग भाग है, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते। मन से सज्जन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। आम, हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। घ भाग है, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ कलह करके मनुष्य जो है वो सुखी होता है नहीं, कभी भी सुखी नहीं होता। अपने मित्र से झगड़ा करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। अंग भाग है, स्वः कार्यम अधः कुर्वीत। स्व होता है कल, कल का जो कार्य है वो आज ही कर लेना चाहिए। यस, हाँ, आम। आम, हाँ, कल का कार्य हमें आज ही कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे हम आम। प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। क भाग, क न प्रतीक्ष्यते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। मृत्यु न प्रतीक्ष्यते। मृत्यु कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। जो सत्यता है वो व्यवहार में कब होनी चाहिए? यानी हमारे व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए? सर्वदा, हमेशा। सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता हमेशा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। किम बुर्यात्, कैसा बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम च बुर्यात्। हमें सत्य मीठा बोलना चाहिए। घ भाग, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके, केन किसके सह साथ कलहम कृत्वा झगड़ा करके नर सुखी न भवेत्, मनुष्य सुखी नहीं होता है। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? मित्रेण सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत्। तो केन की जगह क्या आ जाएगा? मित्रेण। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी जो रेखांकित पद हैं उन रेखांकित पदों के आधार पर ही आपको प्रश्न का निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्ष्यते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु। तो कौन के लिए? कह। कह न प्रतीक्ष्यते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। जो कलह करके यानी झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है? किम कृत्वा नरः किम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्या करके मनुष्य दुखी हो जाता है?
ग भाग है पितरम कर्मणा सेवेत, जो पितर हैं, पिता है, कर्मणा कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए? यहाँ क और कश्य दोनों शब्द आ सकते, कम भी आ सकती हैं और कश्य भी आ सकता है। तो यहाँ कम लगाइए या कश्य लगाइए। कश्य कर्मणा सेवेत, किसकी सेवा कर, कर्म से सेवा करनी चाहिए, या कम कर्मणा सेवेत, कर्म से कौन पूजा जाता है, कर्म से किसकी सेवा होती है। घ भाग है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, हमारा जो व्यवहार है उसमें कोमलता होनी चाहिए। तो मृदुता क्या होनी चाहिए? मृदुता, क्योंकि मृदुता जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए कह की जगह का लगा दिया। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या होनी चाहिए। अंग भाग है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल कोमलता, मधुरता, ठीक है, ऋजुता, ऋजुता होनी चाहिए। हमारा जो व्यवहार है उसके अंदर ऋजुता होनी ही चाहिए। इसने क्या कहा है कि क्या होनी, सर्वदा, कब, कब होनी चाहिए, कब हमारे व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। उदारता बोलो या सरलता होती है, ऋजुता क्या होती है? सरलता। सर्वदा व्यवहारी ऋजुता विधेया, जो हमेशा हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो हमेशा सर्वदा के नीचे लाइन है, तो कब, कब हमारे व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए या सरलता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि जो प्रश्न मध्ये त्रीणी क्रियापदानि सन्ति, जो एक सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल के अंदर 3 क्रियापद दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? बुर्यात, सेवेत और सयात। तानि प्रयुज्य, इन तीनों का प्रयोग करके, तीनों में प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत, इन तीनों में से कोई एक प्रयोग होगा और उसके आधार पर आपको सार्थक वाक्य बनाना है। फर्स्ट शुरुआत करते हैं। सत्यम प्रियम च, बीच वाले में से क्या लिया हमने? बुर्यात। सत्यम प्रियम च बुर्यात। ख भाग है वाचा गुरुम सेवित, ये है क भाग में सत्यम प्रियम च बुर्यात, हमें हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। ख भाग है वाचा गुरुम सेवेत, यानी गुरु की, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ग भाग है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, ये जो 3 बीच के हैं तीनों में से कोई एक प्रयोग होगी। इसके चारों तरफ वाक्य दिए हुए हैं, उसके साथ तीनों में से कोई एक लगेगी, तो वो आपको सेंटेंस के अनुसार लगा देनी है। ग भाग है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, हमें कभी भी दूसरे को बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। घ भाग है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, जो व्यवहार है उसके अंदर कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन, अंग भाग में है श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत, यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं उसकी कर्म से हमें सेवा करनी चाहिए। च भाग है व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, हमारा जो व्यवहार है उसमें हमेशा उदारता होनी चाहिए। 6 भाग है अनृतम प्रियम च न बुर्यात, यानी कभी भी हमें दूसरे को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय भाग है मनसा पितरम मातरम च सेवते, हमें अपने मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा मन से करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो मंजूषात में नीचे हमारे अव्यय पद दिए हुए हैं उनमें से छांट कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, जो भक्त है वो हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है। ख भाग है असत्यम न वक्तव्यम, हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। ग भाग है प्रियम तथा सत्यम वदेत, हमें हमेशा प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। घ भाग है लता
मेधा च विद्यालयम गच्छत। लता और मेधा जो हैं वो विद्यालय जा रही हैं। अपि कुशली भवान, आप सब कुशल हों, कुशल मंगल हों। च भाग है, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न एतज्यत। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कदाचन कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया, कभी भी उन्होंने अहिंसा नहीं छोड़ी। प्रश्न नंबर 7 और आखिरी प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यानी कुछ मंजूषात में शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके और चित्र को देखकर, चित्र को देखना है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है और आपको वाक्यों की रचना करनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया शिक्षक। जो अध्यापक है वो क्या क्या कर रहा है, देखिए अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, तो इसमें से शब्द छांट के लिखा मैंने, शिक्षकः शामपटे लिखति। जो शिक्षक है वो जो है बोर्ड पर लिख रहा है, शामपट पर लिख रहा है। ख भाग में मैंने लिया, स शामपटे प्रश्नम लिखती। वो क्या लिख रहे हैं, जो अध्यापक हैं वो शामपट पर प्रश्न लिख रहे हैं। ग भाग में छात्रा कक्षायाम पठन्ति। जो सभी छात्र हैं वो कक्षा में पढ़ रहे हैं। घ भाग है, ते पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति। वे पुस्तक के अंदर उत्तर लिख रहे हैं। पुस्तक के अंदर क्या लिख रहे हैं, उत्तर। शब्द इसी में से लेने हैं और आपको लिखते जाना है। बच्चों, इसी के साथ हमारा जो 6 अध्याय है वो समाप्त होता है।